जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास का प्रीवियस ईयर 2023 और 2024 में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर से 60 से 70% प्रश्न आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इस बात का यकीन न हो तो आप 2 या 3 सालों का प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? हरमन रोसार्क, मार्गन एवं मुरे या मरे भी दिया रहता है, या थर्स्टन और सी कोड बैकमैन। तो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मार्गन एवं मुरे ने, या मरे एंड मार्गन ने दिया रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? माध्यमान, मध्यांक, बहुलक, प्रसार। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है? प्रसार। ऑप्शन चौथा सही होगा। नहीं है इसलिए। और मध्यमान, मध्यांक और बहुलक ये सब क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवेग का प्रकार नहीं है? ध्यान, प्रेम, क्रोध, भय। तो संवेग का प्रकार ध्यान नहीं है, बाकी प्रेम, क्रोध, भय यह सभी संवेग के प्रकार हैं। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? वन मानुष, कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली। तो कोहलर वर्ग ने अंतःदृष्टि का सिद्धांत दिया था और यह सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? वन मानुष चैंपैंजी पर किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। सुल्तान था, इसको याद रखिएगा। और कुत्ता पर किसने प्रयोग किया था? पावलाव ने। पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो स्मृति का अंग नहीं है? सीखना, धारण, चिंतन, पहचान। तो स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? तो स्मृति का अंग चिंतन नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बाकी सीखना, धारण करना, पहचान करना यह सभी स्मृति के अंग हैं। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, यह कथन है बोरिंग एवं अन्य का, गेट्स और अन्य का, रायबर्न का, मैकडूगल का। तो कल्पना की सामग्री स्मृति है, यह कथन किसका है? बोरिंग एवं अन्य का। ऑप्शन ये सही होगा। किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना। जो चीजें हमने किसी सब्जेक्ट में सीखा और उसका दूसरे सब्जेक्ट में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? सीखने का वक्र, सीखने की प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, सीखने की विधियां। तो जब एक विधि जो हमने सीखा है, ज्ञान प्राप्त किया है, उसका कहीं अलग परिस्थिति में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुलक के संकेताक्षर का प्रयोग होता है वाई, यम, जेड, यस। तो बहुलक के लिए संकेताक्षर किसका प्रयोग होता है? जेड का प्रयोग होता है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। धारण का संबंध निम्न में से किससे है? रुचि, विकास, स्मृति, विस्मृति। तो धारण करने की जो संबंध है वो किससे है? स्मृति से है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। निम्नलिखित में से गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, अंतःदृष्टि का सिद्धांत, समग्र आवृत्ति का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है? प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने के लिए कला है। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की यह कला है, यह कथन है वुडवर्थ का, थांडाइक का, एवलिन का, वुडवर्थ का। वुडवर्थ। तो प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन है एवलिन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी प्रशिक्षण के प्रश्नों की संख्या कहलाती है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, कठिनाई स्तर। तो किसी प्रशिक्षण में प्रश्नों की संख्या कहलाती है वस्तुनिष्ठता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड संख्या होती है 15, 20, 10, 30। तो रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या 10 होती है।
ऑप्शन तीसरा सही होगा। व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है समाज मितीय विधि, प्रासंगिकी अंतर्बोध प्रशिक्षण, कहानी पूर्ति विधि, जीवन इतिहास विधि। तो व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि, जीवन इतिहास विधि, ऑप्शन चौथा सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है कि नहीं, केवल 2 सालों में देखिएगा कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो प्रसार, ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थांडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? 5, 6, 3, 4। तो थांडाइक ने सीखने से संबंधित 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कौन कौन सा? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। यह 3 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100, 105, 270, 306। तो नवजात शिशु में शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन टॉलमैन, स्किनर, कोहलर-बर्ग, हल। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। ऑप्शन दूसरा सही होगा। आपराधिक प्रवृत्ति सर्वाधिक विकास होता है और आपराधिक जो प्रवृत्ति है अपराध करने की, वह सबसे ज्यादा किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपराधिक प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किशोरावस्था में होती है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति में कठिनाई आती है। संज्ञान का मतलब है बौद्धिक विकास से। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है रॉस का, डिम्बल का, मुंड का, रायबर्न का। तो यह कथन डिम्बल का है। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, सभी अवस्थाओं में। तो किशोरावस्था में। ऑप्शन तीसरा सही होगा। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक? प्रेरणा, ध्यान, रुचि, स्मृति। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है प्रेरणा है, मोटिवेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक में अभिप्रेरण उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है? उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, उपयुक्त में से सभी। तो यह सभी होगा, चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुवांशिकता का वाहक होता है आरएएन, केंद्रक, जीन्स, सिरा। तो अनुवांशिकता का वाहक होता है जीन्स। ऑप्शन तीसरा सही होगा। व्यक्ति मापक की सबसे अच्छी विधि, व्यक्तित्व मापक की सबसे अच्छी विधि व्यक्तिपरक, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण, ये सभी। तो यह सभी विधियां व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है अभिरुचि, बौद्धिक से, संज्ञानात्मक से, यह सभी से। तो जो भाटिया बैटरी परीक्षण होता है वो बौद्धिक परीक्षण के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। तो सृजनात्मकता का प्रयोग चिंतन के रूप में किया जाता है। पियाजे के अनुसार बालक में संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां होती हैं 2, 4, 6, 3। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां 4 होती हैं। ऑप्शन दूसरा सही होगा। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 4 अवस्थाएं होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।